नमस्कार। अध्यात्मा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार वृंदावन में सभी गोप गोपी खेल खेल रहे थे, जिसमें राधा जी और कृष्ण भगवान भी थे। कि गोपियों ने कहा, प्रभु हम रोज़ एक ही खेल खेल कर ऊब गई हैं, अब हमें कुछ नया खेलना है। प्रभु ने कहा, मुझे तो कुछ नया समझ नहीं आ रहा कि क्या खेलें। राधा जी से पूछो क्या खेलें। राधा जी ने कहा, हम सबसे पहले 2 दल बनाएंगे, एक दल कृष्ण का, दूसरा दल मेरा। इस पर 2 दल बन गए। 2 दल बनने के बाद राधा जी ने कहा, अब एक न्यायाधीश बनाएंगे। तो न्यायाधीश के तौर पर ललिता सखी को खड़ा कर दिया गया। ललिता जी न्यायाधीश हो गई। अब कृष्ण भगवान ने कहा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? तो राधा जी ने कहा, जो जीतेगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, और जो हारेगा वो सदा के लिए उसका दास होगा। भगवान कृष्ण मान गए, गोपियाँ मान गई, गोपे मान गए। उसके बाद खेल शुरू हुआ। सबसे पहले कृष्ण भगवान को छुपना था अपनी सखियों, अपने गोपों के साथ। इतने में निधिवन में छुपने के लिए कृष्ण भगवान ने चमेली के वृक्षों में समा गए। जितने भी गोप गोपी थे सब चमेली के वृक्ष के अंदर समा गए, और खुद कृष्ण भगवान भी। अब ढूंढने की बारी आई तो राधा जी की सखियों ने राधा जी से कहा, भाई राधिका रानी आप ही जाओ, आप ही ढूंढो, क्योंकि हम सब जानते हैं हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो राधा जी ढूंढने के लिए एक एक वृक्ष को देखने लगी। देख रही है तो कहीं कोई था ही नहीं। कितने में राधा जी के पैर में एक कांटा चुभ गया। राधा जी को बहुत दर्द होने लगा। अब राधा जी की पीड़ा देखकर कृष्ण भगवान हिलने लग गए। वृक्ष तो बने हुए थे, वृक्ष अपने आप हिलने लगा। इतने में राधा जी ने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। अब कृष्ण भगवान पकड़े गए, उनके गोप भी पकड़े गए, गोपियां भी पकड़ी गईं। उनका दल हार गया। अब राधा जी के दल की छुपने की बारी थी। तो राधा जी के दल में सखियां ज़्यादा थी। राधा जी ने कहा कि हम वृक्ष नहीं बनेंगे, हम चमेली के एक एक पुष्प में एक एक सखी विराजेगी। चमेली के एक एक फूल में एक एक सखी विराज गई, और राधा जी भी चमेली के फूल में समा गए। उसके बाद अब यहाँ कृष्ण के दल में ये होने लगा, अब कौन जाएगा राधा जी और उनकी सखियों को ढूंढने। तो कृष्ण भगवान के दल से गोपियों ने और गोपों ने कृष्ण भगवान को भेजा, जाओ भाई कृष्ण तुम ढूंढ लाओ। कृष्ण भगवान गए। कृष्ण भगवान एक एक फूल, एक एक वृक्ष देखने लगे, लेकिन कहीं भी राधा और उनकी सखियां नहीं दिखी। इतने में पूरे वृक्षों में राधा जी उन्हें दिख गई, और कृष्ण भगवान एक चमेली का खिला हुआ फूल तोड़कर ले आए और ललिता जी के सामने रख दिया। कहा, हम जीत गए। इतने में राधा रानी भी प्रकट हो गई। तो राधा जी ने कहा, आपने मुझे कैसे ढूंढा? आपको कैसे पता चला कि मैं चमेली के फूल में समा गई थी? तो कृष्ण भगवान ने कहा, राधा रानी चमेली के सारे वृक्षों में सभी कलियां थी, फूल तो कहीं खिला ही नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उस फूल में समाई वो फूल खिल गया। इतना सुनते ही राधा रानी खूब हंसने लगी। अब न्याय करने का समय था, कौन जीता कौन हारा।
ललिता सखी ने कहा, सबसे पहले तो राधा रानी ने आपको ढूंढ लिया था, इसलिए राधा जी जीती। तो कृष्ण भगवान बोले, राधा जी कैसे जीती, मैंने भी तो ढूंढ लिया था। इस पर राधा रानी की तरफ से ललिता सखी ने कहा, आपने ढूंढा ज़रूर था, लेकिन आपके ढूंढने में समय ज़्यादा लग गया, इसलिए आप हारे। अब आप जीवन भर हमारे दास हैं। तो राधा रानी से कृष्ण भगवान पूछने लगे, जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ। राधा जी अपने प्रीतम को, अपने प्यारे को कैसे दंड दे सकती थी। उन्होंने कहा, जो दंड लेना है जाओ ललिता सखी, तुम दे दो अपने तरफ से जो दंड देना चाहो, क्योंकि राधा रानी की सबसे अच्छी सखी थी ललिता जी। अब कृष्ण भगवान ललिता सखी के पास आए और बोले, जो दंड देना चाहो दे दो, मैं ले लूँगा। इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर बोले कि ललिता सखी भी कह बैठी, इन्हें ऐसा दंड दूँ जो दंड पाकर भगवान भी खुश हो जाएं। तो ललिता जी ने जानते हैं भगवान को क्या दंड दिया। ललिता जी ने भगवान को दंड दिया कि आजीवन आप राधा जी के चरणों में विराजेंगे। इसीलिए जहाँ राधा तहाँ कृष्णा, जहाँ कृष्ण तहाँ राधा, मतलब जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ तो राधा है ही। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।